मैं एक एक्स क्रिश्चियन हूँ। अच्छा। अब क्या? और अब मैं एथियस हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द साइंस। उस पे उसने कहना कि नहीं वो एडम सीकर भाई देखो, इस्लाम की तो बड़ी अच्छी बजाते हैं, लेकिन वो कम से कम क्रिश्चियनिटी की बात तो नहीं करते, तो आपको क्यों गालियां दी फिर उसने? जो लोग अपने इमोशंस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से गुस्से में आके रिएक्शन देते हैं, जो अभी इकबाल वो एक अहमदी भाई की बता रहे थे, खालिद शेख भाई की। मैं पहले मेरा जब मैंने आपको सुनना शुरू किया, एक दफ़ा मैं आ चुका हूँ, आपकी स्ट्रीम में आ चुका हूँ। शायद आपको याद हो कि नहीं हो कि स्टोइक भाई थे, मैंने स्टोइक भाई की तारीफ की थी। नहीं, लेकिन उसका रोल वो कहेंगे ना, उसका रोल डिफरेंट है। मर्द की वर्जिनिटी नहीं इतनी सर, इंपॉर्टेंट नहीं है देखे। जितनी औरत की वर्जिनिटी इंपॉर्टेंट है, वो ये कहेंगे। हाँ, गॉड रियलिटी से बात करते हैं। हाँ जी गॉड, बोलो भाई। हेलो। जी भाई। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक एक्स क्रिश्चियन हूँ। अच्छा। अब क्या? और अब मैं एथियस हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द साइंस। अ, अच्छा, ऐसा है कि इसमें क्रेडिट जो है वो ज्यादा आपको भी जाता है, लेकिन ज्यादा क्रेडिट जो है मैं काली भाई को देता हूँ, क्योंकि मैं उनके मसलक से हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे ज्यादा हिट किया, क्योंकि वो जरा क्रिश्चियनिटी को जरा डिबंक करते ज्यादा थे। समझते हैं। तो ज्यादा समझते हैं, तो ज्यादा डिबंक करते थे, तो यस मुझे यस। बड़ी तो मैं उनके चैनल पे काफी दफा जा चुका हूँ। तो एक दिन मैं गाली भाई की स्ट्रीम में था, तो मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, उन्होंने मुझे दिया भी, लेकिन ना वो नेटवर्क की वजह से मैं वो हो गया, मतलब निकल गया स्ट्रीम से। अब मैं फ्रस्ट्रेटेड होके अपना यूट्यूब स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे सामने आ गया एडम स्पीकर। एडम स्पीकर साहब आए हैं, तो मैंने कहा चलो इसकी स्ट्रीम में जाता हूँ, ये क्रिश्चियनिटी को बड़ा मतलब हाईली रेट करता है। तो मैं इसको कहता हूँ, भाई मैं एक एक्स क्रिश्चियन हूँ, तो आपने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की है, तो आप अगर मुझे क्रिश्चियनिटी पे मेरे चंद सवालों के जवाब दे दो, तो मे भी कि मैं दोबारा से क्रिश्चियन हो जाऊं, और मैं दोबारा से मतलब उसी अपने क्रिश्चियनिटी फेथ को प्रैक्टिस करने लग जाऊं। तो मैंने ये सोच के मैं उसके पास गया। अब मैं जैसे ही गया, तो इसने जी मुझे ले लिया, और मुझे लिया और कहता है जी कि ना, आप कौन हो ना, आप मुल्हिद वो हो, मुस्लिम हो, मोमिन हो? मैंने कहा नहीं। कह रहा फिर कौन हो? मैंने कहा कि ना, मैं एक्स क्रिश्चियन हूँ। मैंने एक्स क्रिश्चियन कहा, वो बंदा मुझे लिटरली गालियां देने लग गया। अच्छा। गालियां? गालियां, माँ बहन की गालियां भाई, माँ नहीं बहन की यार। गालियां देने लग गया कि आप जी एक्स क्रिश्चियन कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा यार, बट मतलब अब वो कुछ और। तो आपने भी तो गालियां सुनानी मतलब थी उस चवला, तो एक सेकंड, ये है, ये टुनियों के कुछ अब्बू होते हैं ना, टुनियों को अपना पिताजी बनाने का बड़ा शौक होता है कई लोगों को। टुन्नी इतनी नफरत करते हैं क्रिश्चियनों से भी। अभी मैंने एक वीडियो दिखाई थी, एक क्रिश्चियन मिशनरी की ठुकाई हो रही थी, बल्कि शायद उसको भी टैग करना चाहिए ट्विटर पे। वो किधर गई वो वाली वीडियो जो मैंने भी दिखाई थी, कि किस तरह ये वाली वीडियो। अब इसमें हिम्मत है, अगर ये वाकई सच्चा क्रिश्चियन है, तो ये इस वीडियो के ऊपर बात करेगा। ये जो वीडियो आई है, क्रिश्चियन मिशनरी को कुछ रेडिकल हिंदुओं ने, आई नो दे आर ट्राइबल पीपल, इन्होंने लाठियों से मारा। तो मैंने जहादवाज को तो टैग कर दिया बीच में, मुझे उसका सीकर का नहीं मुझे पता ट्विटर क्या, उसको नहीं किया, तो उसका भी जिहादवाज की तरह का रिस्पॉन्स आना था, नहीं नहीं तुम इस्लाम से नजर छुपा रहे हो वगैरह वगैरह। तो ये इन लोगों के हाल है। टुन्नियों को जो इस वीडियो के नीचे टुन्नी डिफेंड कर रहे थे, बल्कि अभी आग लगाता हूँ, ठहरो जरा। टुनियो, टुनीस, तुम्हारा तुम्हारा एडम सीकर ट्विटर क्या है यार? अच्छा ये नहीं, पता नहीं इसका सही वाला है या क्या है। तुम्हारा एडम सीकर, नहीं उसको वो उस पे इसको बाद में करेंगे। उस पे उसने कहना कि नहीं वो उसको एडम सीकर भाई उसको इस्लाम की तो बड़ी अच्छी बजाते हैं, लेकिन वो कम से कम क्रिश्चियनिटी की बात तो नहीं करते, तो आपको क्यों गालियां दी फिर उसने, अगर क्रिश्चियनिटी को की प्रीच नहीं उसने करता वो? मुझे गालियां इसलिए दी हैं कि गालियां दी हैं, और मेरा नाम जो है रिवील कर दिया पब्लिकली अच्छा। अपने चैनल पे, कि देखें जी इसका नाम ये है, ब्ला 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 ब्ला।
और ये अपने आप को एक्स क्रिश्चियन कह रहा है, झूठ बोल रहा है, ये मोमिन है। इसका नाम, इसने अपना नाम जो है गॉड रियलिटी रखा है। और कल के अंधे, गॉड रियलिटी रखा है। मेरी डीपी भी तो देख, मैंने गॉड को नहीं, लेकिन बनाया आपको गया है। पता है कि आपकी जो यूट्यूब की जो आईडी है ना, उसमें मुझे नजर आ रहा है आपका असल नाम। जी बिल्कुल। तो तो वही आपको ना वो नाम नहीं असल। रखना चाहिए। अब वो असल में मैं इतना ज्यादा डिटेलिंग में जाता नहीं हूँ ना, मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इन चीजों नहीं, का, लेकिन मैं तो मैं आपको वैसे कैसे। बता रहा हूँ, हम अक्सर बात करते रहते हैं कि जब आप स्ट्रीम यार्ड में जब लॉग इन करते हैं ना अपने यूट्यूब की जी आईडी से, तो जी जो आपने यूट्यूब को असल नाम दिया होता है ना, वो हमें नजर आ रहा होता है इधर। जी जी, मुझे पता है। आई तो नो। वो आपको वो नाम नहीं दिखाना चाहिए। नहीं वो, अब वो नाम कैसे मैं रिमूव कर सकता हूँ? वो ऐसे रिमूव कर सकते हैं कि आप अपनी यूट्यूब की आईडी नहीं बना सकते हैं। तो यूट्यूब की आईडी के लिए तो फिर मुझे ईमेल भी नया बनाना पड़ेगा। नहीं, वो एक ईमेल ही बनानी होती है, तो वो ईमेल, उसी ईमेल, वही ईमेल आपकी यूट्यूब की आईडी बन जाती है। आपने बस जीमेल का तो एक नया मतलब अकाउंट बनाना, उस पर लिख दें हाँ जीसस, उस पर लिख दें कोई जीसस के ऊपर कोई बात रख लेंगे, जीसस, जीसस फ्रॉडिया। तो ये बंदा जो है इतना मतलब, लिटरली मुझे उस पर तरस आया बेचारे पे। मुझे, मैं उसको बेचारा ही कहूंगा कि वो बेचारा अपना, जब तुम भाई एक चीज को लेके चल रहे हो तो फिर उस पे उसको फेस करो। क्यों नहीं फेस कर तो रहे? वो टुन्नी, वो क्रिस टुन्नी है ना, असल में वो क्रिस टुन्नी है वो। मैं तो सेक्रेटरी। मैं तो लेकिन वो भी वैसे बुजदिल है, वो भागता है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर डिबेट नहीं करता वो। बुजदिल आदमी हाँ है। तो बस वो मतलब टुनियों अब को, क्यों। बस उसे टुनियों को अपना अबू बनाया हुआ है, और वो वहां से पैसे पूसे बना रहा है, मौज कर रहा है, बस ऐसे ही है, ये लोग तो ड्रामेबाज है। इन सर सारों में अब ना, ये। जो ये जो एक मुनाफकत होती है ना, मुनाफकत, चलो जी, मोमिन है, वो कम से कम अपने इस्लाम के ऊपर तो खड़े हैं ना। हम्म एथियस्ट है, वो अपनी एथियज्म के ऊपर खड़े हैं। हम्म, टुन्नी जो है वो अपने टुन पने के ऊपर, अपनी, अगर कोई रेडिकल हिंदू है, वो हिंदुइज्म के ऊपर खड़ा है, वो बिलीव करता है अपने। ये जो है ना, ये बिलीव करते हैं ये, और ये वो जादव जैसे लोग, ये बिलीव करते हम्म, हैं जब इनके अपने बंदे मर रहे होते हैं। अब जैसे मैंने वीडियो दिखाई है ना, इनके जब अपने बंदे मर रहे होते हैं, तो ये तब भी चुप कर जाते हैं। यानी अगर मेरा कोई एथियस्ट मारा जाए, हम्म, मैं तो पेलूंगा उनको टिका के, कि कहीं पे भी एग्जैक्टली। एथियस्ट के ऊपर जुल्म होगा, मैं तो पेलूंगा। ये अपने क्रिश्चियन को फंटी पड़ता देख के मुंह उधर कर लेते हैं। ये है ये बुज़दिल लोग, क्योंकि इनको पता है कि एग्जैक्टली, टुनी इनको पेलेंगे। क्योंकि बेसिकली ये कोई एक्टिविज्म तो कर नहीं रहे। बेसिकली ये मौज ये तो मस्ती कर रहे हैं, या तो ये ये, मौज या तो मस्ती कर दिमागी मरीज है। ये तो खैर रहे। मुझे ये इसकी जो कहानी सुनी हुई है, वो तो यही है ना इसके ऊपर, तो इसके साथ तो कुछ हुआ है, तो अगर इस वजह, आई डोंट नो वेदर सच है या गलत है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो लोग अपने इमोशंस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से गुस्से में आके रिएक्शन देते हैं, जो अभी इकबाल, वो एक अहमदी भाई की बता रहे थे, खालिद शेख भाई की, कि उनके साथ उनकी शादी टूटी, जिसकी वजह से अहमदी जमात ने उनको निकाल दिया, उसकी वजह से उन्होंने एंटी अहमदी एक फोर्स बना ली। तो इससे पता चलता है कि आपके एक पर्सनल ट्रॉमा है, जिसको आप, जिसकी वजह से आप एक वेंडेटा फिट कर रहे हैं। तो इसका भी कोई ऐसा ही केस लगता, क्योंकि आपको लॉजिकली कंसिस्टेंट होना पड़ता है, लेकिन ये लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं होता। चलो लेट्स मूव ऑन। चल। खैर अभी आपका ये है कि आप लोगों की वजह से, जो आप लोगों ने फकी फरोख्त करनी शुरू की है, फकी बांटते हैं, तो बहुत सारी फकियां अब मेरे दिमाग में भी आती रहती हैं। मैं भी बहुत सारी फकियां इन्वेंट कर चुका हूँ। तो देख। अब अभी एक फकी है। अभी एक भाई आए थे जो मतलब बात कर रहे थे कि मतलब खुदा को इसके बारे में नहीं पता, मतलब प्लैनेट्स के बारे में, कि मतलब ये प्लैनेट्स हैं। मैं उससे भी पहले आ जाता हूँ। जो मोमिन या एक्स, जो जो क्रिस्टुनी है या मोमिन है, वो जो कहते हैं कि जी खुदा ने आसमान जमीन को बनाया और ये वो फलाना ढिमका, आसमान जमीन मिले हुए थे और जुदा, खुदा ने जुदा जुदा कर दिया। अब मेरा सवाल इस पे ये है, खुदा ने जुदा जुदा कर दिया, मान लिया, मान हमने आपका आर्ग्यूमेंट, लेकिन जो जिसको जुदा जुदा किया उसको किसने बनाया? आप समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। हाँ, वो भी जिस बात है ना, चीज को क्रिएशन खुदा, को। भाई जिस चीज को खुदा ने जुदा किया उस चीज को किसने बनाया? हम्म। हाँ ठीक है, सही है। अच्छा वो एक नहीं बात फकी, उठती। ये। वो नहीं बात करेंगे। एक फकी ये, दूसरी फकी ये कि ये जो कहते हैं कि जी आप लोग दोजख में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, जहन्नुम की आग में जलेंगे, आपको मौत से डर नहीं लगता और फलाना ढिमका। तो इनके लिए जितने भी इन्वेंशन करने वाले लोग हैं, वो सारे जो हैं वो तो जाएंगे दोजख में।
मतलब जिसने एसी बनाया है वो भी दोजख में जाएगा, हीटर जिसने बनाया है वो भी दोजख में जाएगा। तो भाई वो दोजख में जाएंगे, वो तो वहां पे कोई ना कोई इन्वेंशन कर देंगे। हम उनको देखेंगे, हम बोलेंगे हाँ भाई ये तो कुछ ना कुछ यहाँ पे माहौल चेंज कर देंगे, एटमोसफेयर चेंज कर देंगे। आप लोग क्या करोगे? ये तो ये तो एक मजाया जवाब है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली जब उनको जलने से फुर्सत मिलेगी तो कोई एसी बनाएगा ना वो। नहीं, एक बात है ना कि जो इन्वेंशन करने वाला बंदा है वो तो कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही लेगा, कुछ नहीं ना वो कुछ। आग नहीं, वो इन्वेंशन करने वाला अगर उसको एक बड़ी हांडी में डाला होगा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकेगा वो। तो अभी ये है कि मैं पहले मेरा जब मैंने आपको सुनना शुरू किया, एक दफा मैं आ चुका हूँ आपकी स्ट्रीम में, आ चुका हूँ। शायद आपको याद हो कि नहीं हो कि स्टोइक भाई थे, मैंने स्टोइक भाई की तारीफ की थी उनकी वॉइस की। तो आज अच्छा। स्टोइक भाई है नहीं है, तो हाँ खैर आज नहीं है उनको वो। तो खैर उस वक्त मेरा स्टांस ये था कि मैं ये कहता था कि जी मुझे कोई क्रिश्चियनिटी पे कायल कर ले तो मैं ना मतलब दोबारा से क्रिश्चियन हो जाऊंगा। मेरे सवालों के जवाबात अगर कोई दे दे मुझे, मतलब कोई एग्री कर ले तो मैं मान जाऊंगा। बट अब मेरा थोड़ा सा हार्डकोर स्टांस हो गया है। अब मेरा ये है कि अगर कोई खुदा है भी तो भी मैं उसको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, जा निकल। उसकी वजह क्या है कि खुदा की मोरालिटी, तो भाई मेरी मोरालिटी खुदा से बेहतर है। खुदा ने जिसने इंसान को बनाया, उसने मर्द को भी बनाया, उसने औरत को भी बनाया। उसने औरत की तो अ, मतलब उसकी तो वो जो वर्चैनिटी है उसका सबूत रख दिया, मर्द की वर्चैनिटी का क्या सबूत रखा? कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फिर खुदा की मोरालिटी तो फिर मेरी मोरालिटी से बहुत बेहतर है, क्योंकि मैं तो फिर दोनों में कोई फर्क नहीं रखता। नहीं लेकिन उसका रोल वो कहेंगे ना, उसका रोल डिफरेंट है। मर्द की वर्जिनिटी नहीं इतनी खैर इंपॉर्टेंट नहीं है देखे, जितनी औरत की वर्जिनिटी इंपॉर्टेंट है, वो ये कहेंगे। हाँ मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे कि देखें, मैं जहाँ मर्जी से मुंह मार के आ जाऊं बाहर से, और मैं घर पे आके अपनी बेगम से ये तवक्को करूं कि वो कहीं नहीं जा सकती, वो किसी और से नहीं अफेयर लेकिन नहीं वो कर उसका सकती, दावा तो यही है ना कि इस्लाम में बराबरी नहीं है ना। वो तो कहते हैं ना नहीं तो इस्लाम में बराबरी नहीं है। सर इस्लाम में क्या, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। सर हाँ नहीं मैं है ना यही तो वो। कह रहा हूँ कि बराबरी जब नहीं है तो मैं फिर ऐसे खुदा को क्यों मानूं नहीं जो वो कहेंगे कि क्या, इंसान। नहीं लेकिन आर्गुमेंट है, मैं आई एम जस्ट बीइंग डेविल्स एडवोकेट, जी वो जी ये जी जी। कहते हैं, वो ये कहेंगे कि क्या बराबरी ना होना अच्छी बात है या बुरी बात है, क्योंकि अगर खुदा ने एक रोल बनाया, खुदा ने भेड़िए को भी बनाया, खुदा ने रीछ को भी बनाया। रीछ आपसे ताकत में ज्यादा है लेकिन अकल में आपसे ज्यादा नहीं है, रीछ आपके बराबर नहीं है। तो क्योंकि अल्लाह ने और आपको आपको रीच को बराबरी नहीं दी, तो क्या इस वजह से आप अल्लाह को मानने से इनकार कर देंगे? ये है ना कि रीच में और फिर जो हम जो एनिमल्स हैं, हमारा रोल कुछ और है, उनका कुछ रोल और है, उनकी मोरालिटी अलग है, हमारी मोरालिटी अलग है। एग्जैक्टली exactly, और वो यही कहेंगे कि औरत का रोल हो रहा है, मर्द का रोल हो रहा है। ये तो उसका सर बेहतर वही तो। जवाब, उसका बेहतर जवाब ये है, बेहतर जवाब आप क्या, बेहतर जवाब क्या? उसका बेहतर जवाब ये है कि अगर उस औरत के एहसासात वैसे ही हैं जैसे मेरे हैं, तो आपने उसमें नाइंसाफी, ये नाइंसाफी के जुमरे में आता है। अगर आपने ये म्यार बना भी दिया कि एक में एक का रोल हो रहा है, दूसरे का रोल हो रहा है, लेकिन आपने जो उसमें नाइंसाफी की है उसकी पहले मुझे वजह बताएं कि वजह क्या है। आपने ठीक है, औरत की रोल हो रहा है, मर्द का रोल हो रहा है, मर्द की जिम्मेदारी ज्यादा, औरत की जिम्मेदारी और तरह से ज्यादा, बच्चे पैदा करना, रोटियां सुबह पराठे परूठे बनाना। तो ये जो नाइंसाफी है वो क्यों है? क्योंकि मैं अगर मर्द हूं, मैं तो नहीं चाहता उस रोल के अंदर, मैं तो नहीं चाहता कि मैं औरत होता। क्या आप बनना वो चाहते तो थे औरत? मैं तो ना, मैं तो अभी भी नहीं बनना चाहता औरत। अच्छा मैं एग्जैक्टली मर्द पैदा हो गया। तो मुझे इसकी एग्जैक्टली। वजह बताएं कि ऐसा क्यों है। वो यहां पे फंस जाते हैं, वो कहते हैं नहीं वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो मर्जी करे। तो उसमें आप कहते हैं कि अल्लाह को वजह फिर बतानी पड़ेगी। यानी ऐसे नहीं है कि आप, मैं ये उठा के ना ये पकड़ कर सीधा दीवार में मार दूंगी सगत। आप कहो भाई ओ की होया, क्यों किया ये तुमने, वजह बताओ। जैसे कैसर राजे से पूछा कि वजह बताओ कि क्या तकलीफ है तुम्हें, मैं अपने चैनल पे शो नहीं कर सकता डिबेट, वजह कोई नहीं है उसके पास। तो वजह जब ना हो तो ये फंस जाते हैं, तो इसलिए ये वजह रखना जरूरी है।
तो चले, बहुत शुक्रिया आने का सर, मुझे अब और भी लेनी है कॉल। क्या नहीं सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।